Everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 15 of exercise 8.2 from PSCB textbook class 7. Multiple choice questions. First है the ratio 2:3 expressed as percentage is. 2:3 की percentage निकाल लो. So 2:3 को आप fraction की form में कैसे लिखोगे? 2/3. अब fraction को आप percentage में कैसे change करोगे? इसको 100% के साथ multiply करके, ठीक है? सो दिस इज 200/3%. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 40% एंड 60%, ये तो आंसर नहीं है. यहाँ पर ये वाली दो मिक्स फ्रैक्शंस दी हैं, तो आप 200/3 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो. 3 के साथ डिवाइड करो, 3 6 18, 2 बचे, साथ में 0 आया, 3 6 18, रिमाइंडर 2. मिक्स फ्रैक्शन क्या बनी? 66 एंड 2/3%. So C is the correct answer. Second है, if 30% of x is 72, then x is equal to. So यहाँ पर हमें दिया है 30% of x is equal to 72. अब इसको आप सॉल्व कर लो. 30% का क्या मतलब है? 30/100. ऑफ मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है. यहाँ पर वेरिएबल x था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया था, बट अगर आपको लगाना है तो आप लगा भी सकते हो, बस कंफ्यूज नहीं होना है. ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये है वेरिएबल x जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है, इक्वल्स टू 72. सो ये क्या बना? 30x/100 इक्वल्स टू 72. नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा. ये जीरोज आपस में कट गए, तो ये आया 3x/10 इक्वल्स टू 72. अब ये जो 10 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो. 3x इक्वल टू 72 इंटू 10. 10 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये ऊपर होगा मल्टीप्लाई. सो 3x इज इक्वल टू 720. सो x इज इक्वल टू 720/3. ये 3 है जो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ये जाएगा डिनोमिनेटर में. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. 3 1 3, 3 2 6, 1 बचा, साथ में 2 12, 3 4 12, 3 0 0. सो x इज इक्वल टू 240. बी इज द आंसर. थर्ड है 0.025 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इज. सो आपने यहाँ पर 0.025 को परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये इसी एक्सरसाइज में. 0.025, अगर आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप इसको 100% के साथ कर दोगे मल्टीप्लाई. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. यहाँ पर इसका डेसिमल रिमूव कर दो. न्यूमरेटर आएगा 25, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डेसिमल की जगह पर 1, डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर लगेंगे 3 zeros. मल्टीप्लाई बाय 100%. सिंप्लीफाई कर लो. लास्ट के 2 0 कट गए. 5 5 25, 5 2 10 इक्वल्स टू 5/2%. नाउ 5/2 को हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं. 5 को 2 से डिवाइड कर लो. 2 2 4, 1 बचा, यहाँ पर डेसिमल लगा दो. क्वोशिएंट में भी डेसिमल लगेगा. डेसिमल के बाद 1 0, 0 को नीचे ले आओ. 2 5 10, ठीक है. सो 2.5%. सो डी इज द आंसर. नेक्स्ट है, इन अ क्लास 45% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. इफ देयर आर 22 बॉयज इन द क्लास, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज. सो यहाँ पर एक क्लास के स्टूडेंट्स की बात की गई है. 45% स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं. टोटल स्टूडेंट्स अभी हमें नहीं पता कि कितने हैं, बट हमें ये गिवन है कि क्लास में 22 बॉयज़ हैं. अब हमने क्या फाइंड करना है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. अब देखो, क्लास के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनको हम परसेंटेज की फॉर्म में कितना लेंगे? 100%, राइट. एंड क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करने को बोला है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. तो पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू x. ऑल्सो
total number of students in the class represents 100%। सो अगर परसेंटेज की टर्म्स में हम बात करें तो एक क्लास के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 100% को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन में दिया है 45% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। सो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इक्वल्स टू 45%। सो बॉयज़ की परसेंटेज कितनी रहेगी? परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज इक्वल टू 100% माइनस 45%, राइट? क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ इनको मिला के बनेंगे टोटल स्टूडेंट्स क्लास के। अब गर्ल्स की जो परसेंटेज है वो दी हुई है, तो बॉयज़ की परसेंटेज कैसे निकलेगी? 100% माइनस जितनी गर्ल्स की परसेंटेज है, सो 100 माइनस 45%, सो दिस इज 55%। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और दी है कि क्लास में बॉयज़ का काउंट है 22। सो 22 क्या रिप्रेजेंट करता है? 55% स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 22, क्योंकि क्लास में बॉयज़ की परसेंटेज है 55% एंड बॉयज़ का काउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 22। सो 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 22। सो 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स को हमने क्या एज्यूम किया था? x। सो 55% ऑफ x इज इक्वल टू 22। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 55% का क्या मतलब है? 55/100 ऑफ मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा x, ठीक है, इक्वल्स टू 22। सो दिस इज 55x/100 इक्वल्स टू 22। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 55x इक्वल्स टू 22, ये जो 100 है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 22 इंटू 100/55, ठीक है। 55 राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके, 11 2s are 22, 11 5s are 55, 5 1s are 5, 25s are 100। सो x की वैल्यू आ गई 2 इंटू 20 40। सो इसका ये मतलब है कि क्लास के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। सो आप एंड में यहाँ पर ऐसे एक लाइन लिख लोगे। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू 40। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ 1/7 इज 2/35। 1/7 की क्या परसेंटेज रिप्रेजेंट करती है 2/35 को? अब यहाँ पर परसेंटेज अननोन है तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं x%। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x% ऑफ 1/7 इज इक्वल टू 2/35, राइट। सो x% को क्या लिखेंगे हम? x/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 1/7 इक्वल्स टू 2/35। सो दिस इज x/700। 100 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 2/35। सो नाउ x इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 700 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। 2/35 मल्टीप्लाई बाय 700। लेफ्ट हैंड साइड पे 700 डिनोमिनेटर में था तो राइट हैंड साइड पे ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, नाउ 7 के साथ इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लो। 735 को 7 1s are 7, पीछे 2 0 लग गए। 7 5s are 35, 5 1s are 5, 25s are 100। सो x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 40। सो परसेंटेज क्या आएगी? x इज इक्वल टू 40%। सो D इज द आंसर।
So this was question number 15. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.